धन्यवाद सर्वशक्ति परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितना भी वचन हम सुने कीजिए 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को हमारे जीवन से चुराने न पाए। तेरा वचन हमारे शुद्ध रहने का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। एक एक वचन जो आज हमारे कानों में पड़े प्रभु जी, वो हृदयों तक पहुंचे प्रभु जी। प्रभु जी, कोई भी रुकावट प्रभु जी तेरे वचन को हमारे हृदय तक पहुंचने के लिए ना पैदा हो प्रभु जी। हर वो रुकावट को यीशु के नाम से बांधते प्रभु जी। और तेरा वचन हमें शुद्ध करे, हमें पाक करे, हमें चलाए समझाए। तेरे वचन के अनुसार हम निपुण होते जाएं, परिपक्व होते जाएं, तेरे नाम में बढ़ते जाएं, यीशु के नाम से। इसमें से इसका 6 अध्याय का 16, 17, 18, 19 वचन, नीति वचन 6 अध्याय 16, 17, 18, 19 वचन। ये लिख लो, लेकिन अभी इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और उसका इब्रानियों 13 का 17 वचन, 18 वचन, इन बातों को आप पढ़ेंगे घर में जाकर, और अगली बार इसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिख रहा है परमेश्वर का वचन, कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया। और क्या ही धन्य है मनुष्य जिसका अधर्म का लेखा परमेश्वर यहोवा उससे ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट। इधर ध्यान देंगे, परमेश्वर उस इंसान को धन्य कह रहा है जिसके अपराधों को परमेश्वर क्षमा और उसके पापों को ढांप दे। वो मुबारक लोग हैं जिनके पाप क्षमा। आज अगर दुनियावी लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो मोक्ष पाने के लिए बड़े जतन करते हैं कि उनके पाप क्षमा हो जाए। आप जब मसीह में नहीं थे, आपको भी पता था कि मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पाप क्षमा नहीं, पापों की माफी नहीं है। अगर आप जूस निकाल रहे हैं मौसमी का, 3 मौसमियां बड़ी अच्छी हैं, एक अंदर से सड़ी हुई है, स्मेल आ रही है, वो भी जूस के अंदर मिक्स हो गई है, क्या वो जूस आपके पीने के लायक रहेगा? नहीं, क्योंकि वो तो दुर्गंध भरी हुई है। वो जूस हम पी नहीं सकते। तो वैसे ही हमारे धर्म के काम जो हम दान पुण्य करते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बड़े ही आदर का काम कर रहे हैं, इससे शायद हमारे पाप क्षमा हो जाए। वचन कहता है कि तुम्हारे धार्मिक काम जो तुम दान पुण्य कर करना चाहते हो, वो परमेश्वर के सामने एक मैले चिथड़ों के समान है। कैसे हैं? मैले चिथड़े, गंदे कपड़ों के समान है तुम्हारे काम। ये 3 काम हमने अच्छे कर लिए, एक हमसे बुरा हो गया, वो तीनों खत्म हो गए। अगर वो जूस हम नहीं पी सकते, तो वो 3 अच्छे कर्म हम परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे कैसे? हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें धार्मिक काम नहीं करने, हमें दान करना है, पुण्य कमाना है। ये हमारे लेखे में तब लिखे जाएंगे जब हम खुद पवित्रताई के राह पर चले। अगर बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं हुआ, वो सारा साल स्कूल में जाए, सारे सिलेबस कंप्लीट कर ले, सारे टेस्ट क्लियर कर ले, जो भी होमवर्क उसे मिलता वो पढ़ ले, याद कर ले, तो क्या उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा? क्योंकि एडमिशन ही नहीं हुआ उसका तो दाखिला ही नहीं हुआ, उसका रिकॉर्ड ही नहीं चढ़ा स्कूल के नाम में, तो उसे सर्टिफिकेट कैसे मिले? अगर हमारा प्रभु के घर में, परमेश्वर के उस रजिस्टर में जो जीवन की पुस्तक है उसमें नाम नहीं चढ़ा,
तो जितना मर्जी हम पुण्य कमा लें उसका कोई भी फायदा, हालेलुया, उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। इतने मर्जी हम लंगर लगवा लें, भंडारे करवा लें, गरीबों को दान कर दें, विधवाओं की सहायता कर लें, लंगड़े को हम उसकी रास्ता क्रॉस करवा दें, अंधे को रास्ता क्रॉस करवा दें, कुत्तों को हम बिस्कुट खिला दें, कुछ भी फायदा। आज लोग पुण्य कमाते हैं। हमारे भी जानकार एक दिन कुत्ते को रोटी डालने चल गए, क्योंकि वो टीवी में देख रहे थे, एक बाबा आता रहा टीवी में, वो कहता था कुत्तों को रोटी खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, आपकी जेब में बटुए भरे रहेंगे। वो भी सुबह सुबह रोटी खिलाने गए कुत्ते को, कुत्तों ने उसे ही पकड़ लिया, दोनों मियां बीबी को पकड़ लिया और ऐसी ऐसी जगह यहाँ पे काटा, और फिर वो टीके धुन्नी में लगवाते फिरते रहे, पुण्य कमाने जा रहे थे। तो कैसा पुण्य उन्हें। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है कि आप ऐसे कर्म करोगे तो आपके बटुए भरेंगे। वो ऐसे नहीं कह रहा है कि ऐसे आप समस्याओं में पड़ जाओ, मुश्किलों में पड़ जाओ, ऐसी गलत वो विचारधारा परमेश्वर हमारे लिए नहीं दे रहा। हालेलुया। वो कहता है कि विधवाओं के मुकदमे लड़ो, अनाथों का सहारा बनो, जो भूखा है उसे रोटी खिलाओ। वो उसे रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है, उसे पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो आपके घर के आगे आके मांग रहा है और शाम को ठेके पे आपको मिले, उसको खिलाने के लिए, उसको देने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा। हालेलुया। पुण्य कमाना है तो परमेश्वर के भवन के साथ मिलकर पुण्य कमाओ, कि रूहों को बचाने का पुण्य, कि जो रूहें नाश हो रही हैं, नशे में लोग मर रहे हैं, पाप में लोग इतने खत्म हो रहे हैं। आज क्या है, समाज में पाप इतना बढ़ गया, आज बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि पाप क्या है, आज बच्चों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि नशा क्या है। आप ऐसे ऐसे नशे सुनेंगे जो आपको भी नहीं पता। हम और हनुमानगढ़ गए, वहां एक पुलिस वाला सत्संग में आया, उससे बात कर रहे, कह रहे कि रात हम एक नहर से 4 लड़के उठा के लाए, अभी तक होश में नहीं है, पूरी होश में नहीं है। कह रहा कि जब थोड़े होश में आए, हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा नशा तुम लोगों ने किया जो इतनी होश में नहीं आ रहे। कह रहे कि हमने कई दिन की मुश्किल जराबें पानी में डाल के भिगो के उसका पानी निचोड़ के हमने पिया, इतना भयंकर नशा उन्होंने हो गया, 2 दिन तक होश नहीं आई उनको। हालेलुया। ऐसे ऐसे खतरनाक नशे समाज में, उनसे बचाने, उनको बचाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए आप भवन के साथ जुड़े और सुसमाचार के काम को आप करें। ये पुण्य कमाने की बातें हैं। ये नहीं कि कुत्तों को बिस्किट खिला दिया, ये पुण्य। कुत्तों को रोटी देना बुरी बात नहीं है, खाना देना बुरी बात नहीं है, कि पुण्य कमाने के लिए वो नहीं करना, इससे हमारे पाप क्षमा हो जाए। यहां पर लिखता है क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा। परमेश्वर के बिना कोई भी किसी का अपराध क्षमा नहीं कर सकता। आप जज के सामने खड़े होकर जितना मर्जी अपने केस की दुहाई दे दो कि मैं निर्दोष हूं, जज साहब मैंने कोई भी गलती नहीं की, चाहे वो मुझसे अचानक से किसी के चाकू लग गया, मेरे तो हाथ में रिवॉल्वर था लेकिन दब गया बटन, मर गया वो बंदा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, तो जज क्या बोलेगा? क्या बोलेगा जज? वो सजा देगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तुझे माफ करता हूं, तुझसे तो अचानक से हुआ है ना, तूने कौन सा जानबूझ के मारा है, तुझसे तो अचानक। परमेश्वर क्या है, वो परिस्थिति को समझता है कि इसने जानबूझकर किया है कि अनजाने में किया। अगर वो कह रहा है कि गुनाह किसी से हो भी गया है तो भी मैं क्षमा करता हूं, उसके अपराध माफ करता हूं, वो उसके पाप को ढांप दे, उसका कभी भी मैं लेखा नहीं दे। कई बार पुरानी फाइलें खोल दी जाती है ना, कोई नया एसपी आ गया, उसने पुराने रिकॉर्ड चेक किए, ये बंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया, उठा के लाओ उसको, एसपी ऐसे बोल रहे। लेकिन परमेश्वर जो हमारे अपराधों को मिट्टी डाल देता ऊपर, वो कभी भी हमारे अपराध नहीं उजागर करता। जो उसके पास आ जाते हैं
जो उसके चरणों में आ जाते हैं उनको फिर वो मेने नहीं देता फिरता। तू तो ये करता होता था, तू तो शराबी था, मैंने तुझे बचाया, ऐसे मेने नहीं देता। ऐसी बातों को वो उजागर नहीं करता। तू तो बड़ा पाप करती थी, है ना, मेरे कारण तू बचाई गई। परमेश्वर ऐसे बुलाने कहता है कि जिनके वो अपराध ढांप देता है वो कभी भी फिर उनको उजागर नहीं करता। अगर हम और बाइबल में देखे कह रहा है कि जितने पूरब से पश्चिम दूर है, पूरब से क्या है, पश्चिम दूर है, उतने ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाह को कर दिया। हालेलुया। आगे वचन में लिखता है, कहता है कि इस कारण हर एक भगत तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास में है। परमेश्वर का कोई समय है कि हम उससे प्रार्थना करें? कोई टाइम है? अगर आप उससे फोन करोगे, मैं बोलूंगा कि इतने बजे से इतने बजे तक फोन किया करो मुझे, इतने बजे फोन किया करो, उसके बाद मुझे अपना भी काम रहता है, मुझे सोना भी होता है। इंसान बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर को प्रार्थना करने का किसी का कोई भी समय नहीं। लेकिन वो समय जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो, वो समय अगर हम परमेश्वर को दे रहे हैं तब परमेश्वर हमारी जरूर सुनता है। हालेलुया। दुनिया के सारे काम हमें क्या है, संडे के दिन ज्यादा रहेंगे। सुबह सुबह बहनें मशीनें निकाल के लगा देंगी, तड़ा कपड़े पर ढेर लगा देंगे, पूरा हफ्ता नहीं धोएंगी। संडे के दिन जो बेड में बिछी हुई चादरें वो भी उठा के धोना शुरू है। ये नहीं पता कि उनको संडे का सब जाने का समय है। भाइयों को भी उस दिन ही काम ज्यादा है। ले एक गट्टा ही पौना मैं पाके हुने आया खा क्यों दवाई ऐसा होता है, हुने आ जाना मैं, संडे के दिन बहुत काम ज्यादा आ जाएगा। ले आज मैं ये भी कर ही जाती हूँ, चलो अभी ये तैयार होने वाली, मैं भी ये कर लेती हूँ। संडे के दिन सारे काम ज्यादा। चाहे शनिवार तक आप बिल्कुल फ्री रहो, शैतान आपको उस समय ऐसे जंजाल में डाल देगा। कोई बात नहीं, पास्टर कौन सा अभी आया होगा, अभी तो 11 बजे है। मैं आई थी, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर भी इंसान है, रविवार वो भी लेट हो सकता है, लेकिन जो चर्च का समय है उससे पहुंचने की हमें कोशिश करनी। हालेलुया। इसीलिए जो समय निर्धारित किया, कोशिश किया करो कि उसी दिन आए। यहाँ पर क्या कहता है कि इस कारण हर एक भगत तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। कहता है कि ऐसे समय जब तू मिल जाए उस समय तेरा भक्त प्रार्थना करे। तो परमेश्वर का समय पता नहीं कि कब हमारी प्रार्थना सुनी, वो कौन सी घड़ी है, कौन सा वक्त है कि जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले। वो हम भी नहीं जानते, कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि किस घड़ी वो तुम्हारी प्रार्थना को सुने। इसीलिए हमें मौका नहीं गंवाना, कोशिश करना है कि हम समय पर परमेश्वर के पास जाएं। और खास करके कोशिश किया करो कि रात को प्रार्थना करने। हालेलुया। घर में आप प्रार्थना करते हो, दिन में आपको पता है सुबह जो 6 बजे उठ के 5 बजे प्रार्थना करते हैं, उनको पता है कि जल्दी से मैं प्रार्थना खत्म कर लूं। मुझे फिर बहनों को पता होता है कि मेरे को अभी पूरे आंगन का झाड़ू निकालना, फिर पप्पू के पापा को रोटी भी तैयार करके देनी है ताकि वो काम पे चला जाए। और काम बहुत सारे याद हमें आने शुरू हुए। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये काम है, पता है ये काम है, लेकिन अगर हम रात को 12 बजे उठ के प्रार्थना करें, उस समय हमारे मन में कोई विचार नहीं आएगा। उसको पता है कि अभी बच्चे भी सो रहे, कोई झाड़ू का काम नहीं याद, कोई रोटी बनाने का याद नहीं। लेकिन जब हम प्रार्थना करें उस समय हमारा परमेश्वर के साथ ही सिर्फ कनेक्ट हो। हालेलुया। परमेश्वर तो हर समय उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास वो समय होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट। अभी आज हमने वर्शिप की, यहाँ पर प्रार्थना की। बहुत सारे ज्यादातर लोगों के विचार प्रार्थना में नहीं रहते, क्योंकि जब मैं भी विश्वासी था मुझे भी पता है कि मुझे भी यही ध्यान रहता था कि कब आमीन हो, मैं या के वो काम कर लूं, वो काम कर लूं, मेरे दिमाग में चलता रहता। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी इंसान हूं, मैं इंसानों की चीज समझ सकता हूं,
कि काम है, काम इंपॉर्टेंस है, हमारे जरूरी है, लेकिन जब हम समय निकाल कर परमेश्वर के सामने आ गए, वो समय पूरा पूरा हमें प्रभु को, हालेलुया। जब हम चर्च में, मान लो भी सर्दी है, 11 बजे चर्च शुरू होता है, तो 11 बजे हमें करेक्ट सबको पहुंच जाना है, ताकि हम सब मिलके एक साथ वर्शिप कर सके, उसकी आराधना कर सके, हालेलुया। क्योंकि 10:30 बजे अगर हम आते थे, 10:30 से 11 बजे तक हम प्रार्थना करते थे, उसके बाद 11 बजे वर्शिप शुरू होती थी, तो सारे काम होते। अभी क्या है कि 11 बजे आ रहे हैं, 11:30 बजे तक प्रार्थना हो रही है, उसके बाद हम वर्शिप, हालेलुया। भाई का अभी पता है कि इंपॉर्टेंस बातें हैं, और शैतान को भी पता चल गया, ये तो पूरी बातें सिखा के रहेगा, तो भाई का हालेलुया। जब खुदा के साथ हमारा पूरा कांटेक्ट हो जाए, खुदा के साथ हम बात करें, वो प्रार्थनाएं हमारी सुनी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना खाते हैं, कुछ तो जल्दबाजी में खा जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं उनको संतुष्टि नहीं होती अगर आराम से रिलैक्स होके ना खाएं। होता कि नहीं ऐसा? कुछ लोग आराम से खाते हैं कि उनका आराम से नहीं खाएंगे ना, उनका पेट नहीं भरता, उन्हें ऐसे लगेगा चाहे 4 रोटी भी खा गए ना, उनका पेट खाली का खाली रहेगा। तो कुछ लोग हैं जल्दी भी खा ले, उनका पेट भर जाता है। जो भी काम अगर हम रिलैक्स होकर करेंगे ना, पूरा माइंड फ्रेश करके करेंगे, उस समय परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है, हालेलुया। कहते हैं कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचे। जो परमेश्वर के साथ संबंध में रहेगा, कैसी भी मुश्किलें उसके जीवन में अगर आए तो वो भक्त तक नहीं पहुंचेगी, वो समस्याएं उस तक नहीं पहुंचेगी, वो परेशानियां उस तक नहीं पहुंचेगी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ संपर्क हो गया। मान लो किसी बड़ी आदमी के साथ संबंध हो, मान लो मोदी के साथ आपकी जानकारी है, तो आप किसी से डरेंगे नहीं कि मेरा तो मोदी के साथ बात, अभी उठवा दूंगा उसको, अभी ये कर दूंगा, अभी मैं वो कर दूंगा, है ना। तो आप किसी भी परेशानी से नहीं डरेंगे, है ना। तो जब परमेश्वर के साथ आपका कांटेक्ट हो गया, तो आप कोई भी समस्या से आप परेशान नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा तो उसका हल हो जाएगा। ये समस्या है, ये तो छोटी सी समस्या है, मैं प्रार्थना करूंगा तो अभी ठीक हो जाएगी, अभी ये समस्या हल हो जाएगी, हालेलुया। तो ऐसा समय जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट में रहेंगे, उसके साथ हम जुड़े रहेंगे, तो हमें किसी चीज का डर नहीं रहेगा। कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हमें उस चीज से डर नहीं लगेगा। यहां कहता है कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ भी आ जाए तो वो उस भक्त के पास नहीं पहुंचे, हालेलुया। कोरोना काल आया, कितने लोग मर गए कोरोना में, लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे वो लोगों की मदद करते फिर रहे थे सड़कों पर, ठीक है? उनको कुछ भी कोरोना का समस्या नहीं हुई, कोई भी उनके जीवन में कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ा, हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने घरों में छिप के बैठे थे, वो कोरोना के अंदर घर में रहकर ही कोरोना से मर गए, हालेलुया। यहां पर वचन कह रहा है कि जो भक्त का कांटेक्ट परमेश्वर के साथ हो गया, अगर बड़ी बाढ़ भी आ जाए तो भी उस भक्त तक नहीं पहुंचेगी, हालेलुया। और कहता है वो, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मेरे चारों ओर छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, हालेलुया। परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। जो कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो वो हमारी छिपने का स्थान है। तब हमारे जीवन में किसी भी बात का नुकसान हमें छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, दृढ़ गढ़ है। जैसे वो भजनकार लिखता है, संकट में यहोवा को पुकार, वो तेरी सुन लेगा। वो मेरी ढाल है, वो मेरा बल है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा रक्षक है। मेरा रक्षक ना कभी सोता, ना ही कभी उंगलाता है, हालेलुया। जब जो लोग परमेश्वर की आड़ में आ जाते हैं, उसके सुरक्षा घेरे में आ जाते हैं,
उनके ऊपर कोई भी समस्या हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम में और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने की। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो। परमेश्वर हमारी जानवरों के साथ तुलना नहीं कर रहा कि हमें जानवर कह रहा है, वो उस बात की तुलना करता है कि जैसे एक बड़े घोड़े को भी रोकने के लिए उनके मुंह में लगाम डाल दी जाती है ना। परमेश्वर हमें जानवर नहीं कह रहा, लेकिन वो बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे घोड़े को रोकने के लिए, उसे कंट्रोल में करने के लिए लगाम की जरूरत होती है, वैसे ही तुम लोग भी हो। जब तक तुम्हारे मुसीबत तुम्हारे जीवन में ना आए तब तक तुम भी परमेश्वर को याद नहीं कर। होता कि नहीं ऐसा? जब दुख आया, मुसीबत आई, मुश्किल आई, तब तो परमेश्वर को याद कर लिया। बहुत सारे लोग जब घर में शादी रखते हैं पर परमेश्वर को याद नहीं करते, नाच गाना बस सब इस बातों में लगे रहते। मैं ये नहीं कहता कि हमें नाचना नहीं है, गाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, उसका डर भी हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में उसका भय नहीं है तो शैतान को तो मौका चाहिए ना हमारे काम को बिगाड़ने का। वो बना बनाया सब खेल क्या है, बिगाड़ देगा। जब हम उसके डर में रहेंगे, जो भी काम करेंगे उसके भय में रहकर करेंगे, तो वो अपने आप सब कुछ देख लेगा। कहता कि तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। कहता कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा कि तुझे किस प्रकार से और किस मार्ग में चलना है, किस प्रकार से चलना है और किस मार्ग में तुझे चलना है, मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। या परमेश्वर हमें सिखाएगा। जब परमेश्वर हमारे मार्ग को सीधा कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीति वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, वो हमारे मार्गों को सीधा करता जाता है। ऑटोमेटिकली वो टेढ़े मेढ़े समतल होते जाते हैं, ऊंच नीच प्लेन होता जाता है। हालेलुया। परेशानियां अपने आप हटती जाती हैं, समस्याएं अपने आप जाती रहती हैं, क्योंकि हम उसको स्मरण करके निकले। जब हम उसको स्मरण करके नहीं निकलते, वो प्लेन मार्ग भी क्या है, उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, ऊंचे नीचे हो जाएंगे, खड्डे बन जाएंगे रोडों में। लेकिन जब हम उसको स्मरण करते हैं, वो हमारे लिए समतल मार्ग कर देगा, सीधा मार्ग करता है। कहता कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। कहता कि दुष्ट को बहुत सी पीड़ा होगी, परंतु यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहे। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी मैं बड़ी परेशान हूं, बड़ा दुख में जी रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं कहीं आपको सुधार करने की अपने जीवन में जरूरत है। कहीं ना कहीं वो पाप, कहीं ना कहीं वो शैतानी बातें आपके जीवन में रह गई हैं, यहां आपको सुधार करने की जरूरत है, ताकि आप उसके वचन के अनुसार, यहां के लिखा है, दुष्ट में जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं रहती हैं, लेकिन जो धर्मी है, जो परमेश्वर का डर मानता है, जो उस पर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर की दया से घिरा रहेगा। वो दुख परेशानियां उसके जीवन में नहीं आएंगी। भले ही वचन भी कहता है कि ये दुख सुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और वचन कहता है कि ऐसी कोई भी मुश्किल तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी जो तुम्हारे सहने से बाहर है। ऐसी वो कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आने देगा, ऐसी कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आने देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। हालेलुया। है धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो जाओ, है सीधे मन वालों, आनंद के साथ उसकी जय जयकार। कैसे जय जयकार करनी है? आनंद के साथ, मजबूरी में नहीं करनी कि पास्टर ने बोल दिया अभी तो नाचना ही पड़ेगा, पास्टर ने बोल दिया अभी तो चर्च जाना ही पड़ेगा, पास्टर ने बोल दिया अभी तो संगति में आना ही पड़ेगा, पास्टर ने बोल दिया अब तो फास्टिंग रखने ही पड़ेंगे।
मजबूरी में कोई भी काम ना करो। हालेलुया। पास्टर ने बोला है तो भी ना करो। आप जो परमेश्वर आपसे कह रहा है वो काम करो। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को खत्म करने से पहले हम एक वचन हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय उसका 17 वचन। मिल गया? नहीं मिल गया तो ढूंढते रहो, मैं पढ़ता हूं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले, लेकिन क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों से अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने में मैं तुम्हें और भी समझ आता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि किनके अधीन रहना है? अपने अगुओं के रूप, जो आपके पास्टर्स हैं उनके अधीन में रहना। कई बार हम पास्टरों को सलाह देना शुरू कर दे, पास्टर जी तुम ही ना इतना टाइम ना लाया करो, पास्टर जी तुम ही आया ना कराया करो, पास्टर जी तुम ही वर्षी पे आया ना कराया करो, पास्टर जी तुम ही गीत आया ना गाया करो, पास्टर जी तुम ही दुआ आया ना कराया करो, पास्टर जी बंदगी छोटी कराया करो। वचन क्या कहता है कि अपने अगुओं के अधीनता में रहना, क्योंकि वो तुम्हारे से आत्मा के लेवल में कहीं अधिक आपसे आगे। हालेलुया। क्या है? आपकी आत्मा के लेवल से कहीं वो अधिक आगे हैं, जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते और प्रार्थना करते हैं। जब लोग आप सोते हैं ना, तब पास्टर लोग दुआ कर रहे होते हैं, करते हैं कि नहीं? हालेलुया। पास्टर लोग दुआ कर रहे होते हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से सोएं और कल आपके लिए एक अच्छा दिन बन जाए। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि अपने अगुओं के अधीन। मैं ये नहीं कहता कि आप सलाह नहीं दे सकते, सलाह दे सकते हैं। आपको कुछ बातें हैं, इंसान होने के कारण कई बार समझ में नहीं आ रहा, सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी सलाह को उसके ऊपर थोप नहीं सकते। क्या है? आप अपनी सलाह को उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि ऐसा ही करना चाहिए पास्टर जी। सलाह दे सकते हैं, लेकिन अपनी सलाह को थोप नहीं सकते। हालेलुया। कहता है कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे लिए लेखा देना है। हालेलुया। जो पास्टर के अंडर में आत्माएं होती है, पास्टर को पता है कि नहीं, अगर मैं सही शिक्षा दूंगा, तालीम दूंगा, तो ये स्वर्ग में जाएंगी। अगर ये स्वर्ग में ना गई, नरक में चली गई रूहें, तो पास्टर से पूछा जाएगा, भी इन सारी रूहों का अगुआ तो मैंने तुझे बनाया था, आपने सही ज्ञान इन्हें नहीं दिया, सही शिक्षा इन्हें नहीं दी, तो वो लेखा पास्टर से लिया जाए। इसीलिए हर एक पास्टर अपने परिवार से ज्यादा अपनी कलीसिया को महत्व देता है। हालेलुया। आप लोगों के फोन आते हैं, कई बार मैं खाना भी खाता होता हूं, उस समय मुझे फोन उठाना पड़ता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। कई बार मैं व्यस्त भी हूं, ना उठा पाऊं, फिर भी कई बार मैं बैक कॉल के आपको प्रार्थना करने के लिए आपके लिए टाइम निकालता। हालेलुया। क्योंकि मेरे ऊपर आपकी जिम्मेवारी है, मुझे आपका हिसाब देना है, आपकी केयर करनी है, मुझे आपका ध्यान रखना है। हालेलुया। मेरे अपने काम है, जैसे मेरी दुकान है, कई बार मैं दुकान का काम भी छोड़कर मैं आपके घर पर आ जाता हूं। कई बार दुकान हमें बंद करनी पड़ती, क्योंकि उनके घर जाके प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो वचन कहता है कि तुम अपने अगुओं के अधीन में रहो। आप अपने पास्टर के अधीन में रहें। आप उसे सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए पास्टर जी, आपको मीटिंग कम समय की रखा करो,
जो समय जब हाथ में माइक आता है तो परमेश्वर का दास खुद वो माइक में बोलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा होता है जो हमें विचार देता है ताकि इस बात को बोलना है। हालेलुया। अभी मैंने ये वचन पहले तैयार करके आया था कि नीति वचन से मैंने आपको दिया था, है ना, नीति वचन से हम पढ़ने वाले थे, लेकिन वो नहीं मैंने पढ़ाया। अनमोल को मैंने बोलने के लिए बोला ये बोलना है, वो परमेश्वर की ओर से मुझे वचन मिला, वही मैंने उसको एक्सप्लेन आपके लिए किया। हालेलुया। क्योंकि जो पुलपिट पे बोलता है वो अपनी ओर से नहीं बोलता, क्योंकि पहले समय जो नबी होते थे उनको भी परमेश्वर जो बोलता था कि जाके ये बोल दो। हमने सुना है ना जिशाया की कहानी को, जिशाया हिजकिय्याह के पास जाता उसे बोल देता कि तू अब मरने वाला है, अपनी जिम्मेवारी को अपने घराने के ऊपर डाल दो। अगर आम आदमी जाकर बोलेगा कि तू मरने वाला है, अपने घराने उत्ते जिम्मेवारी उन उत्थे फड़ के कुटन शुरू हो, तू कह सकता भी मैं मरने वाला। वो नबी था परमेश्वर का, इसीलिए वो बोल पाया, और एक राजा को जाके बोल रहा है कि तू मरने वाला है। राजा उसी समय कह सकता था इनू फड़ दो, इनू दसो मैं मरने वाला कि ये मरने वाला, इथे डालो, इनू फड़ दो। हालेलुया। क्योंकि कोई भी परमेश्वर का दास अपनी ओर से नहीं बोलता जब तक परमेश्वर उसे बोलने के लिए ना बता। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास के मुख से जो बातें निकल रही है उसे ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए, समझना चाहिए, चलना चाहिए कि परमेश्वर क्या वचन क्या कह रहा है, कि उस भक्त को ये बात समझनी चाहिए कि किस समय परमेश्वर उसकी प्रार्थना को। वचन कहता है कि अधीन में रहोगे, आज्ञाकारी बने रहोगे, तुम लंबा जियोगे। आज्ञाकारी बने रहोगे तो लंबा जियोगे। आदम ने आज्ञा तोड़ी तो उसे मरना पड़ा, भले शारीरिक रूप से नहीं मरा लेकिन आत्मिक रूप से वो मर गया। आत्मा की ओर से उसका निधन हो गया, परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिया गया। परमेश्वर ने अपने जो उसके साथ सुबह शाम आके बातें करता था वो उसका संबंध उसके साथ टूट गया। हालेलुया। इसीलिए अधीनता में रहना, आज्ञाकारी बने रहना, ताकि हमारे काम बनना शुरू हो जाए, हम क्या है आगे बढ़ना शुरू हो जाए। हालेलुया। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं ना, शिक्षक भी उन्हीं से प्यार करते हैं। जो बच्चे शिक्षक का कहना नहीं मानते ना, तो शिक्षक उन्हें हटा देता है, दूसरों को बोलता है कि तुम आगे आके बैठ। हालेलुया। इसलिए हमें अधीनता में रहना है, आज्ञाकारी बने रहना, ताकि हम लंबा जिए, हमारी उम्र दराज हो जाए, हम लंबा परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने समयों को सही करना है, अपने सिस्टम को सही करना है, ताकि हम आगे बढ़ पाए। हालेलुया। हालेलुया। सभी को परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। इस बात को हम कंटिन्यू अगले हफ्ता सीखेंगे संडे को।